जय श्री कृष्ण। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, वह जीवन का विज्ञान है। यह वह ज्ञान है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गीता का हर श्लोक एक दीपक की तरह है जो भ्रम, भय और दुहक के अंधेरे में हमें दिशा दिखाता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य से डगमगा गया, तब श्री कृष्ण ने उसे वह अमर उपदेश दिए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन से भागो, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन के बीच में रहकर भी शांत, स्थिर और संतुलित कैसे रहा जाए। यह सिखाती है कि सच्चा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है, और जो इस भीतरी युद्ध में विजयी होता है वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना। सफलता या असफलता पर निर्भर रहना अज्ञान है, क्योंकि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही गीता का केंद्रीय संदेश है कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। जब इंसान अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है और वह मुक्त हो जाता है चिंता, भय और मोह से। यही मुक्ति गीता में कर्म योग कहलाती है। जो व्यक्ति अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है, उसे कोई परिस्थिति नहीं हिला सकती, क्योंकि उसका मन परिणाम पर नहीं, अपने कर्तव्य पर केंद्रित होता है। गीता का दूसरा महान उपदेश है कि मनुष्य अपने मन का स्वामी बने, दास नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि मन ही वह शक्ति है जो हमें ऊंचाइयों पर ले जा सकती है और वही हमें नीचे गिरा सकती है। जब मन वश में होता है तो इच्छाएं, भय और क्रोध सब शांत हो जाते हैं। लेकिन जब मन अनियंत्रित होता है तो वह हमें मोह और भ्रम में फंसा देता है। गीता कहती है कि आत्म संयम सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति अपने विचारों, वासनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे जीता जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि निरंतर साधना और संसार के प्रति सही दृष्टिकोण से मन को स्थिर किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ केवल ध्यान या योग नहीं है, बल्कि यह है कि हम हर क्षण सजग रहें, अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें और उन्हें सही दिशा दें। वैराग्य का अर्थ है मोह को त्यागना, यानी किसी चीज से अत्यधिक आसक्ति न रखना। जब यह संतुलन जीवन में आता है, तब मन शांत होता है और जीवन सरल बन जाता है। गीता का तीसरा अद्भुत उपदेश यह है कि आत्मा अमर है। यह शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा सदा शुद्ध, अजर और अमर रहती है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति जान लेता है कि उसका असली स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है, वह न किसी से द्वेष करता है और न किसी से भयभीत होता है। वह जीवन को खेल की तरह जीता है और हर स्थिति में शांत रहता है। यही वह दृष्टि है जो हमें दुख में भी संतुलन सिखाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, लेकिन सत्य अटल है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सब अस्थायी हैं। जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव रखता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला बन जाता है और वही व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त करने का प्रतीक है। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कार्य को श्रद्धा से करता है तो उसे दिव्यता प्राप्त होती है। श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है वह कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसका मन संकल्प में दृढ़ होता है। गीता यह भी सिखाती है कि प्रेम और करुणा जीवन का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने चारों ओर सब में उसी आत्मा को देखता है जो उसमें स्वयं में है, वह न किसी से द्वेष करता है और न किसी से प्रेम में पक्षपात करता है। वह सबके साथ समान व्यवहार करता है। यही समदृष्टि उसे संसार के बंधनों से मुक्त करती है। एक कहानी के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तब एक वृद्ध महिला उनके पास आई। उसने कहा कि उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, पर वह अपने पूरे मन से उन्हें प्रेम करती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि वही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी वस्तु से नहीं, भावना से मापा जाता है। यही गीता का सार है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान एक ही मार्ग की 3 सीढ़ियां हैं जो हमें परमात्मा तक ले जाती हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। अत्यधिक आसक्ति या अत्यधिक त्याग दोनों ही मार्ग भ्रमित करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म को करता है लेकिन उसमें डूबता नहीं, वही संतुलित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग का अर्थ है समत्व, यानी हर स्थिति में मन को समान रखना। यही सच्चा योग है। आज के युग में जब लोग भौतिक सफलता के पीछे भाग रहे हैं, तब गीता हमें याद दिलाती है कि असली सफलता भीतर की शांति है। जब मनुष्य अपने उद्देश्य, कर्म और विश्वास में संतुलन पा लेता है, तब वह न केवल सफल होता है बल्कि संतुष्ट भी होता है। गीता का संदेश यही है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर की ओर एक कदम है, बस हमें सजग होकर वह कदम उठाना है। भगवद गीता हमें यह नहीं कहती कि दुख समाप्त हो जाएगा, बल्कि यह सिखाती है कि हम दुख में भी संतुलन कैसे बनाए रखें। यह हमें यह नहीं कहती कि युद्ध नहीं होंगे, बल्कि यह सिखाती है कि युद्ध में भी स्थिर कैसे रहा जाए। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी गीता आज भी हर व्यक्ति के लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र में थी, क्योंकि यह केवल अर्जुन की नहीं, हर मनुष्य की कहानी है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर प्रश्न करता है, मैं क्या करूं? और तब श्री कृष्ण की वाणी उसके भीतर गूंजती है, उठो, अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्म में स्थिर रहो और मुझ पर विश्वास रखो। यही भगवद गीता का अमर उपदेश है जो हर युग, हर हृदय और हर आत्मा को दिशा देता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर भ्रमित होता है। जब कोई अपने कर्तव्य और भावना के बीच उलझ जाता है, जब मनुष्य सही और गलत की परिभाषा में खो जाता है, तब गीता की वाणी भीतर से पुकारती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म को अपनाना भय देने वाला है। यह बात आज के युग में भी उतनी ही सच्ची है। जब हम दूसरों की नकल में अपने मूल स्वभाव को भूल जाते हैं, तब जीवन में अशांति और असफलता का जन्म होता है। लेकिन जब हम अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते हैं, तब भले ही कठिनाइयां आएं, अंततः सफलता और शांति दोनों हमारे कदम चूमते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि हर कार्य को साधना बनाओ। जब हम हर कर्म को ईश्वर का अर्पण मानकर करते हैं, तब जीवन में पवित्रता आती है। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, मनुष्य का भाव उसे महान बनाता है। यदि हम एक दीप जलाने का कार्य भी श्रद्धा से करें, तो वह भी पूजा बन जाती है। यही कारण है कि गीता कर्म के साथ भावना पर बल देती है, क्योंकि बिना भावना के कर्म यांत्रिक है
और बिना कर्म के भावना अधूरी है। जब दोनों मिलते हैं तब जीवन में समरसता आती है। श्री कृष्ण का एक और उपदेश यह है कि हर परिस्थिति को स्वीकार करो, क्योंकि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जो व्यक्ति दुख में टूटता नहीं और सुख में उछलता नहीं, वही सच्चा साधक है। गीता कहती है कि संसार में परिवर्तन ही स्थायी है, और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही स्थिर रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के दीपक को जलाए रखता है वह हर अंधकार से पार पा लेता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को अपने नियंत्रण में रखता है वह हर परिस्थिति में आनंद अनुभव करता है, क्योंकि उसका सुख बाहरी वस्तुओं पर नहीं, अपने भीतर की शांति पर निर्भर होता है। एक कथा है जो गीता के इस उपदेश को बहुत सुंदर ढंग से समझाती है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे ऐसा वाक्य दो जो सुख में मुझे संयमित रखे और दुख में मुझे सांत्वना दे। मंत्री ने कहा, राजन, यह वाक्य है, यह समय भी चला जाएगा। राजा ने मुस्कुराया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने सब कुछ खो दिया तब उसे वही वाक्य याद आया और उसने फिर साहस पाया। यह गीता का ही सार है कि न सुख स्थायी है न दुख। जीवन का प्रत्येक पल अस्थायी है, इसलिए किसी भी अवस्था में मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। श्री कृष्ण का एक और गहरा उपदेश है, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ यह नहीं कि हम संसार से भाग जाएं, बल्कि यह कि हम अपने जीवन के हर कार्य में ईश्वर पर विश्वास रखें। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण करता है तब उसके भीतर से भय और भ्रम दोनों मिट जाते हैं। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह तो सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब हम अपने छोटे स्व को ईश्वर के विराट स्वरूप में विलीन कर देते हैं तब हम असीम शक्ति से जुड़ जाते हैं। गीता यह भी सिखाती है कि जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण में आनंद अनुभव करता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के सुख दुहक को अपना मान लेता है तब उसका हृदय विशाल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों में स्वयं को देखता है वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि वह समझता है कि सब एक ही चेतना का अंश है। यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है जो मानवता की जड़ में बसती है। गीता में एक और सुंदर शिक्षा है, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे गीला नहीं होता, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहकर भी संसार से अछूता रहता है। वह कार्य करता है लेकिन अहंकार से नहीं, वह देता है लेकिन प्रत्याशा से नहीं। उसका जीवन एक निरंतर प्रवाह की तरह होता है जो सबके लिए उपयोगी है। श्री कृष्ण का यह भी उपदेश है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो अत्यधिक नींद करता है या अत्यधिक जागता है, जो बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो बहुत अधिक बोलता है या मौन में ही रहता है, वह योग में नहीं रह सकता। योग का अर्थ है संतुलन, और यह संतुलन ही जीवन की कुंजी है। जब हम अपने आहार, व्यवहार, विचार और कार्यों में संतुलन लाते हैं तब मन स्थिर होता है और आत्मा प्रसन्न। गीता हमें यह भी बताती है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है उसके लिए फिर कोई भय शेष नहीं रहता। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर के शाश्वत तत्व को पहचानना। जब मनुष्य जान लेता है कि वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना का अंश है, तब वह सभी सीमाओं से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति न जन्म से हर्षित होता है न मृत्यु से दुखी, क्योंकि वह जानता है कि यह केवल परिवर्तन है। आज जब संसार चिंता, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता से भरा हुआ है, तब गीता हमें एक सरल परंतु गहरा मार्ग दिखाती है। कर्म में श्रद्धा, मन में स्थिरता और हृदय में भक्ति रखो।
जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तब जीवन एक तपस्या बन जाता है। गीता कहती है कि हर व्यक्ति अपने भीतर के अर्जुन को पहचान सकता है और हर हृदय में श्री कृष्ण की वाणी गूंज सकती है। हर बार जब जीवन हमें चुनौती देता है, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, जब मन भ्रमित होता है, तब हमें गीता की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि गीता केवल ग्रंथ नहीं, गुरु है। यह वह मार्गदर्शक है जो कहती है कर्म करो, भय मत रखो, क्योंकि जो सच्चे हृदय से कार्य करता है उसे कोई विफल नहीं कर सकता। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है जो युगों युगों तक हर आत्मा को दिशा देता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा और यह सिखाता रहेगा कि सच्ची विजय हमेशा भीतर से शुरू होती है। श्रीमद् भगवद गीता का सार यही है कि जीवन एक युद्ध भूमि है और हम सभी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन हैं। हमारे सामने चुनौतियां हैं, मोह हैं, संबंधों के बंधन हैं और भीतर असंख्य द्वंद्व हैं। परंतु जब भीतर श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है तब हर अंधकार मिटने लगता है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि युद्ध से भागो, बल्कि यह सिखाती है कि युद्ध के बीच भी शांति कैसे बनाए रखी जाए। जब मनुष्य अपने कर्म को साधना बना लेता है तब हर संघर्ष अवसर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म के परिणाम से नहीं, अपने कर्म के भाव से पहचाना जाता है। जो व्यक्ति निष्ठा और समर्पण से कर्म करता है वह चाहे परिणाम कुछ भी हो, विजयी कहलाता है। गीता के उपदेशों में एक अद्भुत संतुलन है। वह न केवल आध्यात्मिकता की बात करती है बल्कि व्यवहारिक जीवन के हर पहलू को छूती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अपने मन को स्थिर नहीं करोगे तब तक तुम संसार में स्थिर नहीं रह सकते। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने मन को वश में नहीं किया वह अपने ही विचारों का दास बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्थात स्वयं अपने प्रयासों से स्वयं को ऊपर उठाओ, क्योंकि कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। मुक्ति भीतर से आती है और इसका मार्ग है ज्ञान, विवेक और कर्म। गीता हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर है। जीवन में गिरना गलत नहीं, लेकिन वहीं रुक जाना सबसे बड़ी भूल है। ये मासूम अर्जुन ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा। तब श्री कृष्ण ने उसे उठाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह तेरे स्वभाव के विपरीत है। उठ, युद्ध कर, क्योंकि यह तेरी नियति है। यह संदेश हर मनुष्य के लिए है कि जब जीवन में निराशा आती है, जब सब कुछ बेकार लगता है, तब भीतर की शक्ति को जगाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि स्थिर रहना मृत्यु है और कर्म करना जीवन। एक कहानी है एक किसान की जो हर वर्ष अपनी जमीन में बीज बोता था। एक बार भयंकर सूखा पड़ा और उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। गांव के लोग कहने लगे कि अब खेती छोड़ दे, किस्मत तेरे साथ नहीं है। लेकिन किसान मुस्कुराया और बोला, किस्मत मेरा साथ दे या न दे, मैं मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा। अगले वर्ष उसने फिर खेत जोता, फिर बीज बोए और इस बार उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। यही गीता की शिक्षा है, कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जो परिणाम के भय से रुक जाता है वह जीवन के सार से वंचित रह जाता है। गीता हमें सिखाती है कि भक्ति और विवेक का संगम ही सच्चा योग है। केवल कर्म करने वाला कर्मी नहीं और केवल ध्यान करने वाला योगी नहीं होता। सच्चा योगी वह है जो अपने हर कार्य में ईश्वर को देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है वह कभी पाप से नहीं छूता। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यह समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है।
जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर कहता है कि मैं नहीं, तू ही कर रहा है, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। गीता का एक और रहस्य है संतुलन। यह हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, इन सब के बीच संतुलित रहना ही योग है। श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, अर्थात संभाव ही योग है। जब हम किसी परिस्थिति में अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक दुखी हो जाते हैं तब हम अपना विवेक खो देते हैं, लेकिन जब हम हर स्थिति को समान दृष्टि से देखते हैं तब हमारा मन स्थिर रहता है और हमारा कर्म शुद्ध हो जाता है। यही संभाव सच्ची शक्ति है। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुदेव, सफलता और शांति दोनों एक साथ कैसे प्राप्त हो सकती हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, जब तू सफलता की दौड़ में अपने मन को स्थिर रखेगा तब दोनों तुझे मिल जाएंगी। यही गीता का रहस्य है। जब हम बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं तो भीतर खोखले हो जाते हैं, लेकिन जब हम भीतर की स्थिरता खोजते हैं तब सफलता अपने आप हमारे पास आती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का हर अनुभव एक शिक्षक है। सुख हमें विनम्र बनाता है, दुख हमें गहराई देता है, असफलता हमें साहस सिखाती है और सफलता हमें कृतज्ञता। जब हम इन सबको सीख के रूप में स्वीकार करते हैं तब जीवन सुंदर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों को दोष नहीं देता बल्कि उनसे सीखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आज जब मनुष्य आधुनिकता के जाल में फंसकर भीतर से खाली हो गया है, तब गीता उसे याद दिलाती है कि सच्ची खुशी भोग में नहीं, त्याग में है। सच्चा सुख तब आता है जब हम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जो केवल अपने लिए जीता है वह सीमित रहता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह अमर हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो संसार के हित के लिए कर्म करता है वही मेरा प्रिय भक्त है। यह वाक्य हर उस व्यक्ति के लिए है जो आत्मा की शांति और जीवन की सफलता दोनों चाहता है। गीता यह भी बताती है कि भय केवल अज्ञान से जन्मता है। जब मनुष्य यह नहीं जानता कि वह कौन है तब वह हर चीज से डरता है, लेकिन जब उसे यह अनुभव होता है कि उसकी आत्मा अमर है तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नयनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, अर्थात आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। यह ज्ञान जब भीतर उतर जाता है तब व्यक्ति निर्भय हो जाता है। वह जानता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व अविनाशी है। गीता केवल धर्म का ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। यह हमें सिखाती है कि मनुष्य कैसे जिए, कैसे सोचे, कैसे निर्णय ले और कैसे कर्म करे। यह न तो भाग्य पर निर्भरता सिखाती है और न ही भागने का मार्ग दिखाती है। यह हमें जिम्मेदारी उठाना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य करना चाहिए उसे न करने में भी पाप है। इसका अर्थ यह है कि निष्क्रियता भी एक प्रकार का दोष है। जो केवल सोचता है वह जीवन खो देता है, लेकिन जो कर्म करता है वही जीता है। गीता का प्रत्येक श्लोक जीवन का एक द्वार खोलता है। यह हमें न केवल यह सिखाती है कि क्या करना चाहिए, बल्कि यह भी कि कैसे करना चाहिए। यह केवल युद्ध की भूमि पर अर्जुन का मार्गदर्शन नहीं करती, बल्कि हर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है जो अपने जीवन के निर्णयों में उलझा है। गीता कहती है कि जब भी भ्रम बढ़े, जब भी मन डगमगाए, तो भीतर झांको, क्योंकि सत्य बाहर नहीं, भीतर वो भी है। और जब मनुष्य भीतर का प्रकाश देख लेता है तब कोई अंधकार उसे घेर नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता का सार यही है कि जीवन केवल चलने का नाम नहीं, समझने का नाम है। जब हम अपने कर्म को पूजा मानते हैं, जब हम अपने कर्तव्य को सेवा मानते हैं, जब हम अपने जीवन को साधना मानते हैं, तब हर दिन एक नया अर्थ पाता है।
श्री कृष्ण की वाणी आज भी उतनी ही सजीव है जितनी कुरुक्षेत्र में थी, क्योंकि सत्य कालातीत होता है, वह कभी पुराना नहीं होता, वह हर युग में नया जन्म लेता है। और जब तक मनुष्य जीवित है, गीता की वाणी उसे राह दिखाती रहेगी, प्रेरणा देती रहेगी और उसे याद दिलाती रहेगी कि सच्ची विजय किसी और पर नहीं, अपने ऊपर होती है। यही भगवद गीता का शाश्वत उपदेश है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश केवल धर्म या अध्यात्म तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में प्रकाश फैलाते हैं। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह हमारे विकास के लिए आवश्यक है। हर चुनौती, हर कठिनाई, हर सुख दुख एक संदेश लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखता है वह जीवन के रहस्य को जान लेता है। जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं तब जीवन हमें सिखाने लगता है। गीता हमें यह नहीं कहती कि दुख से भागो, बल्कि यह सिखाती है कि दुख को समझो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्व बनाता है। अर्जुन का युद्ध केवल बाहरी नहीं था, वह उसके भीतर का युद्ध था। उसके मन में भय था, मोह था, भ्रम था और सबसे बड़ा था आत्मसंदेह। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया तो वही अर्जुन जो पहले निराश था वह वीर बन गया। यही गीता की शक्ति है, यह व्यक्ति को भीतर से रूपांतरित कर देती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अर्जुन को पहचान लेता है वह अपने जीवन के हर युद्ध को जीत सकता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने कर्म को ईश्वर की इच्छा के रूप में देखते हैं तब कर्म बोझ नहीं, भक्ति बन जाता है। यही सच्चा योग है जब कर्म और भक्ति एक हो जाते हैं। एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं इतना कुछ होते हुए भी कभी संतुष्ट क्यों नहीं रह पाता? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तू अपने पास जो है उसे नहीं देखता, तू हमेशा वही देखता है जो तेरे पास नहीं है। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो मैं क्या करूं? साधु बोले, हर सुबह उठकर 3 चीजों के लिए आभार प्रकट कर। जो तेरे पास है उसके लिए कृतज्ञ रह, देखना तेरी बेचैनी मिट जाएगी। यही गीता का सार है। जब हम आभार में जीना सीख जाते हैं तब मन में शांति आ जाती है, और जब मन शांत हो जाता है तभी सच्चा निर्णय लिया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कर्म को पूजा समझकर करते हो तब तुम हर कार्य में ईश्वर को महसूस करते हो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। हर कर्म में समर्पण का भाव हो तो वही सफलता की ओर ले जाता है। अर्जुन जब भ्रम में था तब कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरे के धर्म का पालन भयावह है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने सत्य, अपनी पहचान, अपने मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों की राह देखकर चलने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। सफलता वहीं मिलती है जहां मन और कर्म दोनों का मेल हो। गीता यह भी सिखाती है कि जीवन में केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, कर्म आवश्यक है। ज्ञान दिशा देता है, लेकिन कर्म गति देता है। जो केवल सोचता है और कार्य नहीं करता वह जीवन में स्थिर रह जाता है, लेकिन जो कर्म करता है वह आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को समर्पण भाव से करता है उसे कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि जो होगा वह श्रेष्ठ होगा। यही विश्वास जीवन का सबसे बड़ा बल है। एक बार एक नौजवान नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, जा और उस नदी के जल को
को शांत कर। युवक ने हाथ से पानी को रोकने की कोशिश की, पर पानी और अधिक उथल पुथल करने लगा। तब गुरु ने कहा, अब कुछ मत कर, बस प्रतीक्षा कर। कुछ ही क्षणों में पानी अपने आप शांत हो गया। गुरु बोले, यही मन का स्वभाव है। जब तू उसे रोकने की कोशिश करता है, वह और बेचैन होता है। जब तू उसे स्वीकार करता है, वह अपने आप स्थिर हो जाता है। यही गीता की शिक्षाओं में से एक सबसे गहरी शिक्षा है। जब हम अपने मन से संघर्ष नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, तब शांति आती है। गीता हमें सिखाती है कि इच्छाएं ही दुख का कारण हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करते, तब वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी वासनाओं का दास बन जाता है, तब वह विवेक खो देता है, और जब विवेक चला जाता है, तब विनाश निश्चित हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वह मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि यह कि इच्छाएं हमें नियंत्रित न करें। जब मनुष्य अपने लक्ष्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, तब वह न तो लोभी बनता है, न ही भयभीत। अक्सर लोग यह पूछते हैं कि गीता केवल युद्ध की बात क्यों करती है, लेकिन गीता का युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। यह हमारे भीतर के अंधकार और प्रकाश के बीच का संघर्ष है। जब हम अपने भीतर के मोह, क्रोध, भय और अहंकार से लड़ते हैं, तभी हम आत्मा की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन का युद्ध हमारे हर उस संघर्ष का प्रतीक है जो हम रोज अपने जीवन में झेलते हैं, और श्री कृष्ण का उपदेश हमारे भीतर की चेतना की आवाज है, जो हमें हर कठिन समय में राह दिखाती है। गीता यह भी सिखाती है कि विश्वास सबसे बड़ा बल है। जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर पर भरोसा करता है, तब वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। बिना श्रद्धा के कोई भी साधना अधूरी है। श्रद्धा वह शक्ति है जो अंधकार में भी आशा की लौ जलाए रखती है। गीता का संदेश हर युग में समान रूप से प्रासंगिक है। यह केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। जब जीवन की राह कठिन लगती है, जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, तब गीता की वाणी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर है। जो अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है, उसे बाहर किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रहती। गीता हमें आत्मबल सिखाती है, आत्मसंयम सिखाती है, और सबसे महत्वपूर्ण यह सिखाती है कि जीवन का अर्थ केवल जीने में नहीं, बल्कि समझने में है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक एक दीपक है जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। यह हमें यह बताती है कि जब हम अपने कर्म में आनंद खोजते हैं, जब हम अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा मानते हैं, तब जीवन में हर कार्य एक पूजा बन जाता है। और जब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है, तब दुख और सुख का अर्थ समाप्त हो जाता है। तब केवल एक ही सत्य रह जाता है आत्मा का, जो न जन्म लेती है न मरती है। यही गीता का शाश्वत संदेश है, और यही जीवन की परम अनुभूति है।